दिल्ली में लगातार कोरोना अटैक बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार दावे कर रही है कि उनकी तैयारी पूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल जी, अगर हम दिल्ली में कोरोना की बात करें तो लगातार संख्या में इजाफा ही हो रहा है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि तैयारियां पूरी हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। देखिए, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं केजरीवाल साहब की जो तैयारियां हैं बिल्कुल एक तरह से उनका ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था दिल्ली के अंदर नहीं है हेल्थ को लेकर के। एलजी साहब ने जो मीटिंग की थी, हमने कुछ वहां सजेशंस दिए। खास तौर से हमने टेस्टिंग को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि टेस्ट का अधिकार सबको दिल्ली वासियों को होना चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं होंगे पता नहीं चलेगा कि कितने मरीज यहाँ पे और इलाज कैसे कर पाएंगे। तो लगातार उनके बयानों में विरोधाभास है। केजरीवाल साहब जो बोल रहे हैं, यकायक आके उनका कहना कि 5.5 लाख लोग दिल्ली के अंदर संक्रमित होंगे, ये संख्या तो वो बताते हैं। उनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि अरेंजमेंट्स क्या हैं, आपने अब तक किया है। इसलिए हमने कल मांग की कि आप एक व्हाइट पेपर जारी करें, आपकी तैयारियां क्या हैं। आज पेपर में जिस तरह से हमने पढ़ा है कि स्टेडियम को तैयार किया जाएगा, स्टेडियम में बेड लगाए जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया है और लोगों के अंदर संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है। तो आपकी जो तैयारियां, मैं समझता हूं उनकी पोल खुल चुकी है। आप केवल बयानबाजी कर रहे हैं, आप केवल लोगों को डेली संबोधित करते हो। खाली आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कोई ठोस रणनीति के साथ काम करना चाहिए, जिसके लिए दिल्ली कांग्रेस ने सुझाव दिए थे एलजी साहब को। एक प्रश्न ये भी उठता है, दिल्ली इतनी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंग में कोई कैबिनेट का मंत्री तक नहीं आता है। ये बड़ा अफसोस की बात है। और कल के एक मीडिया चैनल ने जिस तरह से एलएनजेपी के बारे में बताया है, वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोली है। ये दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही, आप देखेंगे स्पीकअप दिल्ली के माध्यम से दिल्ली सरकार को बता चुके हैं कि आपकी हॉस्पिटल्स की हालत खस्ता है। और कल के उस रिपोर्ट में आप देखिए, अंदर जो वेटिंग एरिया है वहां पे भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। एलएनजेपी की ये हालत है, जो कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। सब बाकी अस्पतालों के अंदर क्या होगा? बिल्कुल सर, अगर आपने अस्पतालों की बात की है तो कई सारे मामले ऐसे आए हैं कि लोगों को वहां पर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, इलाज नहीं मिल पा रहा, या किसी के घर में मिस हैपनिंग हुई है कोरोना की वजह से, तो उनकी बॉडीज तक क्लेम करने के लिए नहीं आ पा रहे। तमाम मुश्किलें। एलएनजेपी का पहले एक मामला अमरप्रीत का सामने आया, फिर जीटीबी हॉस्पिटल का आया, एक पत्रकार के साथ भी इसी तरीके की चीजें हुई। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को इन सब चीजों पर भी सोचना चाहिए, कोई एक अलग कमेटी या कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो इन सब चीजों में समाधान निकाल पाए? बिल्कुल, जो आपने बात की, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने भी 4 उदाहरण दिए हैं। अमरप्रीत का जिक्र किया, हमने बताया सोफिया जो एनएफसी में रहती है, अपने ससुर की बॉडी को लेकर घूमती रही। एक अग्रवाल फैमिली जीटीबी हॉस्पिटल पर रही, और एक 80-85 साल के बुजुर्ग ने हाई कोर्ट में बेड के लिए दरखास्त की। 4 उदाहरण है जो कि मैं समझता हूं फाइनेंशियली भी सक्षम थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन उनको वहां भी बेड नहीं मिले, सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले। यानी कि सरकार को आईना दिखाने वाले उदाहरण हैं, जो हमने एलजी साहब को भी अवगत करा है। लेकिन सरकार अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं जी हमारी तैयारियां पूरी हैं। आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिस तरीके से तैयारी पूरी की बात है, लगातार अरविंद केजरीवाल कई बार पीसी के दौरान ये बात बोलते रहे कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने पीसी की और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, अब वो सहयोग की बात कर रहे हैं कि सभी पार्टियों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि वो फेल हो गए हैं, इसलिए अब सहयोग से चलने का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए, फेल तो पहले ही हो चुके हैं। उन्होंने भगवान भरोसे सारी चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखो, केजरीवाल जी को बहुत बहुमत से जनता ने जिताया था। उन्होंने ठीक है जो भी स्कीम्स बनाई, लोगों के अंदर प्रलोभन डाला, उनको फ्री स्कीम के नाम पे विजय मिलती रही। लेकिन इस आपदा में उनको अपने आप को प्रूव करना था कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे उनकी परीक्षा थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी विफलताओं ने उनको हीरो से जीरो कर दिया है। 2 महीने लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे रहे, यकायक वो बोलते हैं कि मैं सड़कों पे उतरूंगा, मैं जायजा लूंगा। आप क्या जायजा लेंगे? आपके हाथ से तो डोर टूट चुकी है। आप डोर टूट के जाके वो अपने आप पे छोड़ दिया आपने जनता को। व्यापारी अपना जिए, इंसान अपने जिए, गरीब आदमी अपने आप में जिए। एक सवाल यहाँ पर एक और पूछना चाहती थी मैं कि जिस तरीके से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका तुरंत टेस्ट भी हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आम जनता की बात करें तो लंबी लंबी लाइनों में घंटों और कई कई दिनों के बाद भी उन्हें इलाज या टेस्ट के लिए समय नहीं मिल पाता है। देखिए, बिल्कुल, जले के ये सवाल आप करते तो आज यही केजरीवाल सरकार है जो मीडिया को कहती कि बात का पतंगड़ बनाते हैं, हमें कहते हैं हम राजनीति करते हैं।
ये भूल जाते हैं कि 2013 में शीला जी की सरकार थी, मैं स्वयं भी विधायक था। हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, कॉमनवेल्थ बड़ी चुनौती थी। शीला जी मानसून के दौरान घूमती रही, रोड पे रही, एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने, लेकिन एक माँ का रोल में भी दिल्ली को उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन केजरीवाल साहब का रवैया क्या रहा है? आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। आप मुझे बताइए, लोगों को कहते होम क्वारंटीन रहिए, लोगों को कहते फीवर में आप जांच मत कराइए, खांसी जुकाम है तो जांच मत कराइए, लेकिन आपको एक दिन में इतनी चिंता हो गई। लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें। लेकिन आपने संदेश क्या दिया? राजनीतिक लोग एक आइडल मॉडल होते, लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं कि भाई हमारा नेता हमारे बीच में, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आपने जो उदाहरण पेश किया है, आपके ना तो एमएलए, ना आप स्वयं से, ना कैबिनेट, ना आपका कोई एक वॉलंटियर जो टोपी लगा के सड़कों पे दिखता था, आज कहाँ है? मैं फिर दोहराता हूं, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था अपने आप को ये प्रूव करने का कि आप दिल्ली के बेटा थे, अभिभावक थे, उसमें पूरी तरह से आप फेल हुए। सर, बस एक आखिरी प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों को तो आपने फेल करार दे दिया, जिस तरीके की चीजें सामने देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन तमाम कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जरूरतमंद है। उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा कि कांग्रेस क्या मेडिकल के लिए भी कुछ ऐसी चीजें करने वाली है? देखिए, बिल्कुल निरंतर जब से लॉकडाउन हुआ, देखिए मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, और ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर है, हमने जब लॉकडाउन शुरू आपातकालीन बैठक की, सजेशंस दिए, नहीं माने लग बातें, हमने स्वयं से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी का जो निर्देश था, उनकी भी जो अपील थी, हमने उस पर काम किया। हमने आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कच्चा राशन दिया, पका हुआ राशन मेरे इसी घर से लगातार चला है। उसके बाद श्रमिक जब घर से निकलने लगे, उनकी भी जो मदद कर सकते हमने की। हालांकि उस मदद का ये कि मेरे पर एफआईआर हुई, मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन हम ना सेवा भाव करते रहे। कुछ चीजें हैं जो सरकार के लेवल पे ही इनको मेरे ख्याल से संभालनी पड़ेगी, उसका मुकाबला सरकारी मदद के द्वारा की जा सकता है। लेकिन इसमें कहीं रोल सरकार हमारा देखती है तो हम वो भी तैयार है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, ये देखो इतिहास है कांग्रेस का, हमें गर्व महसूस होता है कि इस आपदा में हम लोगों का साथ दे रहे हैं। हमने स्पीक अप दिल्ली का कार्यक्रम किया, उससे पहले स्पीक अप इंडिया का कार्यक्रम किया, कल हमने एक पोर्टल लॉन्च किया, वेबसाइट लॉन्च किया, जिसमें लोगों के हम दर्द को सरकार तक साझा कर रहे हैं कि प्लीज आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है, आपके अधिकारी शायद रिपोर्टों को छुपा रहे हैं। केजरीवाल जी सड़क पे तो है नहीं, प्रेस वार्ता करते हैं, मीडिया की खबरों को झूठा मानते हैं, तो हमने कहा है कि हम वो दर्द साझा करते हैं। और स्पीक अप दिल्ली के माध्यम से 55,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट और जानकारियां, इन्फॉर्मेशन, कहानियां, हकीकत हमसे शेयर की हैं, जिसको हमने कल पेन ड्राइव में सीएम कार्यालय में भेजा है। तो एक कैंपेन हमारा आज से शुरू हुआ है, जिसमें हमने वेबसाइट लॉन्च की है, आप अपना दर्द साझा कीजिए, हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो आश्वासन हमें गवर्नर साहब ने दिया है, तो कम से कम उन पे तो हमें भरोसा है। उसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरा, कहीं पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का रोल यदि सरकार को समझ में आता है, हम ब्लड की आवश्यकता है, दिल्ली कांग्रेस अपने वॉलंटियर से ब्लड डोनेट कराना चाहती है। आप थेरेपी पे कुछ काम कर रहे हैं, अब बताइए, हम डोनेट करेंगे, आपके कार्यकर्ता नहीं करना चाहते हैं। ऐसी जो फीडबैक, आज फिर हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे, क्या हमारा रोल इस आपदा में। तो डॉक्टर्स की हमारा जो टीम है, कांग्रेस के जो डॉक्टर्स हैं, वो सुविधा दे सकते हैं। कई सुझाव हमने दिए हैं, एक तरह से टेलीफोन के ऊपर परामर्श दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजों पे कांग्रेस काम करेगी, और वो उसकी हम रूपरेखा तुरंत मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल चौधरी जी, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं, लेकिन कोरोना के समय में दिल्ली का ये बेटा फेल नजर आया है, और जिस तरीके से लोगों को मदद की दरकार है, ऐसे में कांग्रेस हर संभव सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।